हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य। और जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारे चैनल के माध्यम से हम आपकी स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो ही अपलोड कर रहे हैं। और आज का हमारा जो वीडियो है वह संबंधित है कन्वर्सेशन इन प्रेजेंट टेंस और स्ट्रक्चर है 8, 9, 10। यानी हम हमारे वीडियो के माध्यम से अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रेजेंट टेंस में कन्वर्सेशन से संबंधित 7 स्ट्रक्चर बता चुके हैं। और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 स्ट्रक्चर 8, 9 और 10। ठीक है, तो अब तक हमने आपको बता दिया है कि प्रेजेंट टेंस में हम कितनी तरह से जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। यदि आपको वीडियो देखनी है, मैं तो रिकमेंड करूंगा आपको कि आपको पहले वो वीडियो देखनी चाहिए, इसके बाद ही ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि एक क्रम से हम आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और कुछ हद तक उसमें हम मुझे लगता है कि आपको आपके पास उसका बेनिफिट पहुंचा है। आपकी जो है स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ होगा, ये मैं होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं स्ट्रक्चर 8, 9 और 10। इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो डेफिनेटली बहुत अच्छा बना है। तो इसके अलावा आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में जितने भी स्ट्रक्चर मैंने अभी पिछले वीडियोस में अपलोड किए वो सारी आपको देखना है, क्योंकि आप प्रेजेंट टेंस के महारथी बन जाएंगे यदि वो सारी वीडियोस आपने देख ली तो, है ना। सारी स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए कि हम प्रेजेंट टेंस में किस प्रकार क्वेश्चन कर सकते हैं, किस प्रकार आंसर दे सकते हैं। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चर 8 के साथ में। अब स्ट्रक्चर 8 क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। स्ट्रक्चर 8 में हम करने वाले हैं कि जब भी आपके पास कोई सेंटेंस आता है, करने लगता है या करने लगती है, ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलोगे। तो इसको हम देखते हैं कि जब भी, है ना, जब हम किसी से बोलते हैं कि क्या वहाँ ऐसा करने लगता है या करने लगती है, तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कि जैसे मैं कह दूं कि मैं जब भी उसके पास जाता हूं तो वह रोने लगती है, जब भी मैं तुम्हें देखता हूं तो तुम, है ना, हंसने लगते हो। इस प्रकार के सेंटेंसेस जो है प्रेजेंट में ही बोले जाते हैं। तो उसको कैसे बनाएंगे, तो चलिए इसकी स्ट्रक्चर को समझते हैं। क्या स्ट्रक्चर 8 है। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर 8 में, है ना, आपको प्रयोग करना है डू और डज का। ठीक है, डू और डज का प्रयोग हम करेंगे स्टार्ट में ही, जब भी हम क्वेश्चन पूछेंगे तो डू डज का प्रयोग करना है। और डू डज का प्रयोग करने के बाद में आपको, है ना, क्या करना है, आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद में आपको स्टार्ट, एक की वर्ड है इसमें स्टार्ट, ठीक है, वो लगाना है। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है और ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिएगा कॉपी में। किस प्रकार बोलना है, क्या वह रोने लगती है। आपके पास एक सेंटेंस है, क्या वह रोने लगती है, ये एक वाक्य का सिर्फ टुकड़ा है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे नीचे थोड़े ज़्यादा बड़े वाक्य है। तो क्या वह रोने लगती है, इसको कैसे बनाएंगे, डज, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे सी, फिर हम लिखेंगे स्टार्ट और लास्ट में लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो क्या बन जाएगा, डज सी स्टार्ट क्राइंग, क्या वह रोने लगती है। अब एक पूरा सेंटेंस कैसे आ सकता है उसको देख लेते हैं। एक सेंटेंस इस प्रकार से हो सकता है कि जब मैं उसे देखता हूं तो वह मुस्कुराने लगती है। जब मैं उसे देखता हूं तो वह मुस्कुराने लगती है। तो इसका हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम वैन लिखेंगे। वैन क्यों लिखेंगे, क्योंकि जब, यानी कि वैन, इंग्लिश में जब को, है ना, वैन बोलते हैं, वैन। इसके बाद में मैं के लिए आई आ गया, लुक हर, ठीक है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आएगा। तो वैन आई लुक हर, जब मैं उसे देखता हूँ। और फिर आगे हमने क्या लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है स्टार्ट्स और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या लिखा है, सब्जेक्ट सी स्टार्ट्स स्माइलिंग। ठीक है, हमको पता है कि जब भी थर्ड पर्सन रहता है, यानी कि एक वचन और किसी का नाम रहता है ना, ही शी रहता है, तो हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हैं। ठीक है, और जब सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन होता है या प्लूरल होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगाते। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या बना कि व्हेन आई लुक हर शी स्टार्ट्स स्माइलिंग। अगला है, जब मैं उसे पढ़ाता हूँ तो वह सोने लगती है ना। अधिकतर ऐसा होता है, जब, है ना, मैं भी किसी को पढ़ाता हूँ तो वो सोने लगता है, तो मैंने सेंटेंस बना दिया ऐसे, है ना, कि व्हेन आई टीच हर, जब मैं उसे पढ़ाता हूँ तो शी स्टार्ट स्लीपिंग, तो वह सोने लगती है। अगला है, जब मैं तुमसे बात करता हूँ तो तुम सोचने लगते हो, है ना। जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो उसका ध्यान हमारी तरफ नहीं होता और सोचने लगता है, तो हम बोल सकते हैं कि व्हेन आई टॉक टू यू यू स्टार्ट थिंकिंग, जब मैं तुमसे बात करता हूं तुम सोचने लगते हो। तो ये स्ट्रक्चर 8 हो गई, जिसमें हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे कि जब भी मैं ऐसा करता हूं तो तुम ऐसा करने लगते हो, है ना। जब भी मैं, इस प्रकार से कंडीशन के ऊपर रहता है ना, कि जब मैं ऐसा करता हूं तो तुम ऐसा करने लगते हो। तो करने लगते हो या करने लगती हो या करने लगता है, इस प्रकार के सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर हमने स्ट्रक्चर 8 में देखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है स्ट्रक्चर 9। अब स्ट्रक्चर 9 क्या कहती है, तो स्ट्रक्चर 9 में देख लेते हैं। ये चीज़ हम कर चुके हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर 9 हमारे पास में है कि जब हम किसी से पूछना चाहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा,
जब हम किसी से पूछना चाहते हैं कि क्या वहाँ इतने दिनों से, इतने महीनों से, इतनी देर से, इतने सालों से, इतने घंटों से, कल से, 2 बजे से, 2 जनवरी से किसी कार्य एक्टिविटी में लगा हो, तो हम इस स्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं। किसी भी कार्य एक्टिविटी, है ना। तो कैसे कार्य एक्टिविटी को देख लेते हैं। कार्य एक्टिविटी क्या है हमारे पास में, जैसे मान लो मैंने कह दिया कि क्या आप 2 सालों से इस मकान में रह रहे हैं, यानी कि क्या आप 2 सालों से इस मकान में रह रहे हैं, यानी कि पिछले 2 साल से बंदा इसी मकान में। तो हम स्ट्रक्चर हमने ऊपर देखी है, स्ट्रक्चर क्या है इसकी, है ना। क्या है, हैज़, हैव लिखेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में बिन लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, हैज़ हैव लिखना है। हैज़ लिखेंगे जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, हैव लिखेंगे जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा। बिन दोनों के साथ लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर सिंस फॉर का प्रयोग करना है, फिर टाइम का प्रयोग करना है, ठीक है। तो सिंस फॉर का प्रयोग हम कब करेंगे वो भी हम आपको बता देंगे। अभी पहले सेंटेंस को देख लेते हैं कि क्या आप 2 सालों से इस मकान में रह रहे हैं। तो हम सेंटेंस को किस प्रकार बनाएंगे, हैव यू बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 ईयर्स। क्या आप 2 सालों से इस मकान में रह रहे हैं, है ना। यानी हमारे पास टाइम है और वो क्रिया जो है वो पहले से प्रारंभ हो गई है और अभी भी चल रही है। अब हमने यहाँ पर क्या लगाया, फार लगाया। तो सिंस और फार का विशेष आपको ध्यान रखना, सिंस हम निश्चित पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगाते हैं और फार अनिश्चित पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगाते हैं। जब भी हमारे पास, है ना, महीनों के नाम आते हैं, ठीक है, तो हमको सिंस लगाना है, जनवरी, फरवरी, मार्च। जब भी हमारे पास घड़ी का आता है कि 2 बजे, 3 बजे, है ना, तो आपको सिंस लगाना है। जब हमारे पास कोई तारीख आती है कि 21 जनवरी, 22 फरवरी, इस प्रकार से, ठीक है। जब हमारे पास सन आता है, जैसे 1984, है ना, 2020, इस प्रकार के सन आते हैं, तो भी हमको सिंस लगाना है, ठीक है। और डे यानी कि जो दिन का कोई भी पीरियड रहता है ना, जैसे आपका हो गया मॉर्निंग, हो गया आफ्टरनून, हो गया, ठीक है, लास्ट नाइट हो गया, तो भी हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस से कम। अब फार का देख लेते हैं। फार का यूज़ हम कब करते हैं, जब अनिश्चित पीरियड ऑफ टाइम होता है, जैसे कि 2 घंटे, 2 महीने, 2 साल, है ना, इतने दिन, है ना, इस प्रकार के जो है अनिश्चित पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फार का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास क्या था, 2 साल, तो इसलिए हमने फार का यूज़ किया। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस है, क्या आप 2019 से अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2019, यानी कि क्या आप 2019 से इंग्लिश सीख रहे हैं। अब हमने यहाँ पर किसका प्रयोग किया, सिंस का किया। क्यों, क्योंकि 2019 एक निश्चित जो है ईयर का नाम है हमारे पास में, इसलिए हमने सिंस लगाया। क्या राजू सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। हैज़ राजू बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, यानी कि किसी डे का एक निश्चित टाइम होता है कि मॉर्निंग यानी सुबह, है ना, तो उसके लिए हम सिंस लगाते हैं। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि कब से, यदि आपको क्वेश्चन पूछना है कि तुम कब से ये काम कर रहे हो, तो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, कीवर्ड है, उसको देख लेते हैं। ध्यान दें, कब से के लिए हम इंग्लिश में सिंस व्हेन किसका यूज़ करना है, सिंस व्हेन का यूज़ भी कर सकते हैं और हाउ लॉन्ग का यूज़ भी कर सकते हैं, दोनों का यूज़ कर सकते हैं। उससे रिलेटेड एक सेंटेंस हमने लिखा है कि सिंस व्हेन या हाउ लॉन्ग, ध्यान दीजिएगा, दोनों में से एक लगाना, दोनों नहीं लगाना है। सिंस व्हेन या हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, कब से आप अंग्रेजी सीख रहे हैं। ध्यान देना, कब से, तो आप सिंस व्हेन हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश भी बोल सकते हैं और हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश भी बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है सिंस व्हेन, हाउ लॉन्ग, कब से, ठीक है। आई समझ में आपको स्ट्रक्चर 9, आई होप आपको डेफिनेटली समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक लास्ट स्ट्रक्चर है प्रेजेंट टेंस से संबंधित, और ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर भी है, देख लेते हैं इसको। क्या है कि जब भी, है ना, स्ट्रक्चर 10 क्या कहती है कि इस प्रकार की स्ट्रक्चर में हम ऐसे वाक्यों को रखते हैं जिनमें जनरली सब्जेक्ट नहीं होता और वाक्य देयर से स्टार्ट होते हैं। सब्जेक्ट नहीं होता है, सिर्फ देयर आर, देयर इज, है ना, हाउ मेनी, हाउ मच, इस प्रकार के सेंटेंस इसमें बनते हैं। तो देख लेते हैं कैसे बनते हैं। तो हमारे पास सेंटेंस है, स्ट्रक्चर कैसी है, देयर इज या आर दोनों में से एक लगाएंगे, सिंगुलर होगा हमारा जो है ऑब्जेक्ट तो हम इज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो आर लगाएंगे, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखने के बाद में अदर वर्ड लिखेंगे, जो भी इसमें अदर वर्ड दिए होते हैं। तो देख लेते हैं कि मेरे घर में 5 सदस्य है। अभी सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट है, 5 सदस्य। तो देयर आर से स्टार्ट करेंगे। क्यों आर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 5 सदस्य प्लूरल होता है। तो देयर आर 5 मेंबर्स इन माई हाउस, मेरी जेब में 20 रुपये हैं। तो देयर आर 20 रुपीज़ इन माई पॉकेट, यानी देयर इज, देयर आर से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखते हैं और अदर वर्ड लिखते हैं। अब ध्यान देने योग्य बात इसमें भी ये है
कि जब वाक्य प्रश्नवाचक हो और कितना कितने पूछना हो तो फिर स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होती। कितना यानी कि तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं, तुम्हारी जेब में कितने पैसे, तुम्हारी कक्षा में कितने विद्यार्थी, तो ऐसे कैसे पूछेंगे हम। तो स्ट्रक्चर होती है हमारे पास में हाउ मेनी लगाएंगे और हाउ मच लगाएंगे। अब हाउ मेनी का भी हमने लिख के दिया है कि हाउ मेनी कब लगाना है और हाउ मच कब लगाना है। हाउ मेनी कब लगाना है, जब काउंटेबल प्लूरल नाउन हो, जैसे पेन्स, बुक्स, है ना, इस प्रकार के, पीपल, इस प्रकार के। और हाउ मच का यूज़ कब करना है, जब अनकाउंटेबल नाउन हो, जैसे मिल्क, ऑयल और वाटर, तो हाउ मच से स्टार्ट करना है। और हाउ मेनी से कब स्टार्ट करना है, जब हमारे पास काउंटेबल प्लूरल नाउन होती है। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एक सेंटेंस एग्जाम्पल। कमरे में कितने लोग हैं, तो हाउ मेनी, अब लोगों को हम गिन सकते हैं और लोग जो है प्लूरल भी है, इसलिए हाउ मेनी हमने लगाया। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द रूम, स्ट्रक्चर क्या होगी, हाउ मेनी, हाउ मच लगाना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। फिर ऑब्जेक्ट लगाने के बाद में आपको, है ना, क्या लगाना है, देयर लगाना है। हम इस स्ट्रक्चर में शायद देयर को मिस कर रहे हैं, या देयर लगाना है। इसके बाद में इज, आर लगाना है और फिर अदर वर्ड लगाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द रूम, तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य, तो हाउ मेनी मेंबर्स, है ना, इन योर फैमिली। अब यहाँ पर इन योर फैमिली नहीं लिखते हुए, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, है ना, इन योर फैमिली, है ना, इस प्रकार से बनेगा। अगला होता है सेंटेंसेस में, बर्तन में कितना दूध है। अब यहाँ पर कितना दूध, अब दूध अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हाउ मच, है ना, मिल्क इज देयर इन द पॉट, यानी बर्तन में कितना दूध है, तो हाउ मच मिल्क इज देयर इन द पॉट। अब हाउ मच और हाउ मेनी हम समझ चुके हैं। हाउ मच का यूज़ हमको करना है अनकाउंटेबल नाउन में, हाउ मेनी का यूज़ करना है हमको काउंटेबल प्लूरल नाउन में, ठीक है। आई होप आपको सारी स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी। अब हम प्रेजेंट टेंस को कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। प्रेजेंट टेंस की हमने 10 स्ट्रक्चर देख लिए। यदि आप लोगों ने कोई स्ट्रक्चर मिस कर दी है तो प्लीज़ पिछले वीडियो देखिए। आप वीडियो को, है ना, देखेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट करना है, ठीक है, और वीडियो को शेयर करना है ताकि सभी लोगों तक लाभ पहुँच सके। प्रेजेंट टेंस के हमने 10 स्ट्रक्चर देख लिए और 10 स्ट्रक्चर के अलावा कुछ भी सेंटेंस आपके पास प्रेजेंट टेंस में नहीं बचा है। आप 10 स्ट्रक्चर का यूज़ करके डेफिनेटली बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन बन गए हैं, आपके पास क्वेश्चन पूछने का तरीका आ गया आपको। तो आप पूरे वीडियो देखिए, है ना, पूरे के पूरे देखिए, बिना स्किप किए देखिए, आप सब कुछ आसानी से समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने सब समझ लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना, कन्वर्सेशन इन पास्ट टेंस के साथ में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, है ना। ओके, थैंक यू।